हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर पर। आज हम आपके लिए लाए हैं नंबर सिस्टम का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इकाई अंक ज्ञात करना, जो कि लगभग सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके रूल्स के बारे में। घात 2 का इकाई अंक ज्ञात करना। घात 2 की इकाई अंक करने के लिए ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना होगा? सर्वप्रथम 2 की घात जो होती है उसको 4 से विभाजित करेंगे। यदि कोई शेषफल प्राप्त होता है तो इसे 2 की घात बना देंगे और घात बनाने के बाद जो इकाई अंक आएगा वही इकाई का अंक होगा। आपको क्या करना है कि सर्वप्रथम क्या करना है, 2 की घात जो है, जो घात दी हुई है उसको 4 से विभाजित करना है। इसके बाद अगर कोई शेषफल बचता है तो इसे 2 की घात बना देना है और फिर घात बनाने के बाद जो इकाई अंक प्राप्त होगा वही इसका इकाई अंक होगा। तो आगे यदि 2 की घात 4 से विभाजित करने पर शेषफल प्राप्त ही नहीं होता है तो आपका उत्तर 2 के घाते 4 होगा, जिसका शेषफल हमेशा 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, मतलब हमेशा उसका इकाई अंक 6 देगा। चलिए आगे बात करते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं 2 की इकाई घात अंक निकालने के लिए। 2 की घाते 33 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। अगर इसको निकालना चाहें हम, इसको निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? क्रम एक पहला क्रम होगा कि 2 की घात को 4 से आप विभाजित करेंगे। अगर 33 को हम 4 से विभाजित करते हैं तो आपको शेषफल क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। चलिए ठीक, 32 तक चला जाएगा, फिर एक शेषफल आपको मिल जाएगा। चूँकि शेषफल 1 के रूप में प्राप्त हुआ तो अतः इसे हम 2 की घात के स्थान पर रखेंगे, जो कि हो जाएगा हमारे पास 2 की घाते 33 चेंज हो जाएगा 2 की घाते 1, और हम जानते हैं कि 2 की घाते 1 बराबर 2 होता है, इसलिए इसका उत्तर 2 होगा। चलिए आगे बात करते हैं घात 3 के इकाई अंक ज्ञात करना। घात 3 की इकाई अंक ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है? 3 की घात जो है उसको 4 से विभाजित करेंगे। 3 की घात को 4 से विभाजित करेंगे। यदि आपको कोई शेषफल प्राप्त होता है तो इसे 3 की घात के रूप में रखेंगे। सेम काम जैसे 2 की घात के लिए कर रहे थे वही 3 के लिए भी करेंगे। और इसके बाद क्या करेंगे हम? 3 की घात कर लेंगे, इसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे। उसका इकाई अंक जो मिलेगा वही उस पूरे क्वेश्चन का इकाई अंक होगा। यदि 3 की घात को 4 से विभाजित करने पर कोई शेषफल ही नहीं प्राप्त होता तो आपका उत्तर 3 की घाते 4, जो कि शेषफल के रूप में हमेशा 1 देगा। 3 की घाते 4 को अगर सॉल्व करेंगे, 3 त्रिका 9, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 3 81, 81 में 1 इकाई अंक होगा। इसलिए हमेशा जो होगा, अगर शेषफल नहीं प्राप्त होता है 3 की घात का, तो वहाँ पर इकाई अंक जो होगा हमेशा 1 होगा। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। 3 के घाते 33 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। 3 के घाते 33 में अगर इकाई अंक ज्ञात करना है हमको, तो 33 को हम पहले 4 से विभाजित करेंगे, जैसा कि पिछले क्वेश्चन भी हमने विभाजित करा था। 33 को अगर 4 से हम विभाजित करते हैं तो शेषफल जो है आपको 1 प्राप्त होगा। चूँकि शेषफल के रूप में 1 प्राप्त होता है, अतः इसे घात के स्थान पर रखेंगे और जो कि हो जाएगा 3 की घाते 1। और हम जानते हैं 3 की घाते 1 बराबर 3 होता है, और 3 का इकाई अंक क्योंकि इकाई ही है तो इसलिए 3 का इकाई अंक 3 ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 0, 1, 5, 6 की घातों की इकाई अंक ज्ञात करते हैं। 0, 1, 5, 6 के इकाई अंक हमेशा समान ही रहते हैं, जो प्रत्येक घात के लिए क्रमशः 0, 1, 5, 6 देते हैं। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं जैसे 0, 1, 5, 6, 0, 1, 5 व 6 की बात, इसमें अगर कितनी भी घात कर दो इकाई अंक हमेशा सेम ही आएगा। 0 का करेगा तो 0 ही आएगा, 1 का तो है ही है, 5 का 5 पचे 25 इकाई अंक 5 आया, 25 पचे 125 फिर इकाई अंक 5 आया। इसी तरह 6 के लिए अगर हम करते हैं, 6 चौका 36 इकाई अंक 6 आया, 36 छक्का 216 वो भी फिर 6 आया। मतलब इन सब के, इन चारों के जो है इनके इकाई अंक हमेशा वही अंक आते हैं, जो अंक हैं वही क्या नाम है घात के रूप में आएंगे आपको। चलिए आगे बात करते हैं 4 व 9 की घातों का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए। 4 व 9 की स्थिति में यदि घात सम है तो परिणाम 6 व 1 देगा। 4 के लिए 6 देगा व 9 की स्थिति में 1 देगा, परंतु जब उनकी घात विषम है तो परिणाम 4 व 9 देगा। यह निम्नानुसार बताया गया है। यदि 4 की घात सम है तो परिणाम 6 होगा। 4 की घात सम है मतलब 4 चौके 16, तो 4 की घात 2 का एग्जाम्पल अगर लें, 4 चौक 16, परिणाम 6 प्राप्त होगा। 16 में इकाई अंक 6 है, इसलिए परिणाम 6 प्राप्त हुआ। वहीं 4 की घात अगर विषम है तो परिणाम 4 प्राप्त होगा। 4 की घात विषम का एग्जाम्पल अगर हम लें, 4 की घात 1 करके देखें तो 4 के 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 का इकाई अंक 4 ही होगा। इसी तरह 9 सेम स्थिति 9 के साथ है। यदि 9 की घात सम है तो परिणाम 1 प्राप्त होगा, क्योंकि
9 81, 81 में जो होगा घात जो है इकाई अंक जो होगा 1 होगा। उसी अगर विषम है, जैसे 9 के घात 1 का एग्जाम्पल ले लेते हैं, 9 के 9, तो परिणाम हमेशा 9 प्राप्त होगा। चलिए कुछ उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण के लिए 9 के घाते 84, 9 के घाते 84 के लिए हमने बताया कि अगर घात सम है तो हमेशा परिणाम जो है 1 आएगा। 9 की घात अगर सम है तो हमेशा उसका इकाई अंक जो होगा 1 होगा, क्योंकि एग्जाम्पल से हमने बताया कि 9 घाते 2 के लिए 9 81, फिर 9 घाते 4, फिर 9 घाते 6, इसी तरह कितनी भी बड़ी से बड़ी सम संख्या है उसका इकाई अंक अगर 9 के घात के रूप में है तो उसका इकाई अंक 1 ही होगा। अगर वह विषम है तो उसका इकाई अंक 9 होगा। 9 की घात में अगर कोई विषम संख्या है तो उसका इकाई अंक 9 होगा। जैसे 9 के घात 21 = 9। उसी तरह अगर 4 के लिए 4 की घात 64 बराबर 6, 64 क्योंकि सम है, हमने बताया था 4 की घाते सम जो करने पर हमको परिणाम जो होता है 6 के रूप में प्राप्त होता है। वहीं 4 की घाते अगर विषम की बात करें, 4 की घाते विषम में अगर हम कुछ देखते हैं तो उसका परिणाम हमेशा 4 देता है। ये आपको याद रख लेना है, या तो याद ना हो तो आपको क्या कर देना है, सेम चीज़ जैसे 2 और 3 में हमने फॉलो करा कि 4 से 63 को भाग देंगे। 4 से 63 को भाग देने के बाद आपको जो शेषफल आएगा वही 4 की घात के रूप में लिख देंगे। जैसे 4 की घाते 63 था, 63 में अगर 4 से भाग देंगे तो आपको आएगा शेषफल, 4 से भाग देते हैं, 4 1 4, यहाँ 2 3 हो गया, 4 और 4 5 20, यहाँ से शेषफल 3 आ जाएगा। 3 शेषफल आ गया तो आपको क्या करना है, 4 की घाते 3 लिख लेना है। फिर 4 की घाते 3 को आप साल में कर सकते हैं, 4 चौक 16 चौका 64, तो यहाँ से आपका आंसर आ जाएगा इकाई अंक 4। इसी तरह आप सॉल्व कर सकते हैं इन सबको भी। अगर आप याद ना करना चाहें, वैसे याद भी किया जा सकता है, सिंपल है कि 9 की घाते सम है तो 1 इकाई अंक आएगा, 9 की घाते विषम है तो 9 इकाई अंक आएगा, 4 की घाते सम है तो 6 इकाई अंक, 4 की घाते विषम है तो 4 इकाई अंक आएगा। चलिए आगे बात करते हैं 7 की घात का इकाई अंक ज्ञात करना। 7 की घात का इकाई अंक ज्ञात करने के लिए सर्वप्रथम हम 7 की घात को 4 से विभाजित करेंगे। सेम रूल फॉलो करते हैं, 2 और 3 जैसे हमने करा था, सेम रूल फॉलो करेंगे। यदि आपको कोई शेषफल प्राप्त होता है तो 7 की घात के स्थान पर रखेंगे और इसके बाद हम क्या करेंगे, 7 की घात को सॉल्व कर सकते हैं। अगर 4 तक तो हम सॉल्व में कर सकते हैं गुणा करके, उसके आगे नहीं सॉल्व कर सकते, इसीलिए हम ये सब रूल्स लगाते हैं। आगे है, यदि 7 की घात 4 से विभाजित करने पर कोई शेषफल प्राप्त ही नहीं होता तो उत्तर के रूप में आपको 7 की घाते 4 होगा, जो कि शेषफल के रूप में हमेशा 1 देगा। इसी तरह आप कर सकते हैं, जैसे 2 की घाते 3, हम 2 के घाते करा, 3 के घात के रूप में देखा और इसके बाद 7 की घात के रूप में देखते हैं। और 0 1 5 6 का जो है कि वही घात अगर कितनी भी घात कर देंगे इकाई अंक सेम ही प्राप्त होगा, वही अंक प्राप्त होगा। और अधिक रूप से समझने के लिए हम देखते हैं कि एग्जाम्पल से देखते हैं। 7 की घाते 34 में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। 7 की घाते 34 में इकाई अंक ज्ञात करने के लिए क्या करना है आपको, सर्वप्रथम 7 की घात को 4 से विभाजित करेंगे। 4 से विभाजित करेंगे अर्थात 34 को 4 से विभाजित करेंगे। 34 को आप अगर 4 से विभाजित करते हैं, चलिए 32, 34 - 32 आपको 2 शेषफल प्राप्त हो जाएगा। 2 शेषफल प्राप्त होता है। चूंकि 2 शेषफल आपको प्राप्त हुआ इसलिए 7 की घात के स्थान पर हम क्या करेंगे, 34 के स्थान पर 2 रख देंगे। 7 की घात के स्थान पर 2 रख देंगे और 7 की घात के 2 बराबर 49 होता है और 49 में अगर इकाई अंक हम देखें, 49 में इकाई अंक 9 होता है, इसलिए इसका उत्तर 9 होगा। 8 की घात की इकाई अंक ज्ञात करना। आगे हम बात करते हैं 8 की घात की इकाई अंक ज्ञात करना। सर्वप्रथम हम 8 की घात को 4 से विभाजित करेंगे। सेम प्रोसीजर लगेगा यहाँ भी। यदि आपको कोई शेषफल प्राप्त होता है तो 8 की घात के स्थान पर रखेंगे और इसके बाद क्या करेंगे, उसको सॉल्व कर लेंगे। यदि 8 की घात को 4 से विभाजित करने पर कोई शेषफल ही नहीं प्राप्त होता तो आपको उत्तर के रूप में 8 घाते 4 प्राप्त होगा, जो शेषफल के रूप में हमेशा आपको इकाई अंक के रूप में हमेशा आपको 6 देगा। जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं, सेम जैसे हमने करा 7 के लिए, उसी तरह 8 की घात 34 में इकाई अंक ज्ञात करना है आपको। 8 की घात को 4 से विभाजित करेंगे। सबसे पहले 34 को 4 से विभाजित करेंगे। 34 को 4 से विभाजित करने के बाद आपको शेषफल मिलेगा 2 और आपको शेषफल चूंकि 2 मिला है इसलिए 8 की घात के स्थान पे हम 2 रख देंगे। तो 8 की घात 34 था तो 8 घाते 2 लिख देंगे। 8 की घाते 2 अगर सॉल्व करेंगे तो 8 × 64, 64 का इकाई अंक जो होगा 4 होगा, इसलिए इसका उत्तर 4 होगा। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो कि प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है 264 की पावर 102 धन 264 की पावर 103, मतलब 264 की घाते 102 धन 264 की घाते 103 में इकाई अंक क्या होगा। एक क्वेश्चन पूछा आपको। ऑप्शन है 0 4 6 8।
इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है आपको, मैंने बताया जो सेम चीज़ घात के रूप में, आपको इसकी इकाई अंक से मतलब है, बस इकाई अंक को ले चलिए और किसी को भी मत सोचिए। देख इकाई अंक इसमें 4 है, दोनों में 4 है। सबसे पहले आपको क्या करना है, घातों को जो है 102 इसकी घात है, इसकी 103 है, घातों को 4 से विभाजित करना है। आपने 4 से विभाजित करा 102 को, 4 दूनी 8, यहाँ पे 8 आ गया, फिर 10 में से 8 गए, 2 से फल मिल गया, फिर 2 यहाँ ऊपर उतर गया, इसके बाद 4 पचे 20 गया, 22 में से 20 गया, 2 शेषफल यहाँ पे मिल गया। आपको सिर्फ शेषफल पर ध्यान देना है, आगे भागफल क्या मिल रहा है उसको कुछ नहीं देना है। तो यहाँ से 2 शेषफल मिल गया। अगर उसी तरह 103 में हमने भाग करा, 4 दूनी 8, फिर 2 3 23 हो गया, यहाँ से सिर्फ 4 पचे 20, 23 में से 20 गए 3, यहाँ पे 3 शेषफल प्राप्त हो गए। आपको इसको करने के लिए देखो, अब एक घात जो है कन्वर्ट हो गई शेषफलों की घात के रूप में, शेषफल जितने प्राप्त हुए वो घात के रूप में कन्वर्ट हो गया, बहुत छोटे छोटे हो गए। यहाँ पे आ गया 264, ये जो 264 की घाते 102 था, 264 की घाते 2 में कन्वर्ट हो गया, और 264 की घाते 103 था, और 264 की घाते 3 में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको क्या करना है कि इसको सिर्फ इकाई अंक से मतलब, इसलिए 264 की इकाई अंक पे हम घात लगाएंगे। 264 का इकाई अंक 4 है, इसलिए 4 घाते 2 धन 4 की घाते 3। 4 घाते 2 का इकाई अंक हम अगर देखें 4 चौके 16, 4 घाते 2, और हमने वो भी बताया था फार्मूला कि 4 का अगर सम घात है तो उसका इकाई अंक 6 होगा, और विषम घात है तो इकाई अंक 4 होगा। तो 6 और 4 जोड़ के क्या हो जाएगा आपके पास इसका आंसर, 6 4 10, 10 में इकाई अंक अगर हम देखें तो 0 इसका इकाई अंक होगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों 0। तो 264 घाते 102 धन 264 घाते 103 में इकाई अंक क्या होगा, 0 इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे 84 गुणे 85 गुणे 86 गुणे 87 गुणे 88 गुणे 89 को गुणा करने पर इकाई अंक क्या प्राप्त होगा। ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको इनकी इकाई अंक का गुणा करते जाना है। फिर इसके बाद हर एक इकाई अंक को गुणा करने के बाद, जो गुणा करने के बाद आपको मिलेगा परिणाम, उसका इकाई अंक लेके फिर अगली संख्या से गुणा करना है, फिर अगले का परिणाम लेके उसके इकाई अंक से अगले के इकाई अंक से गुणा करना है। फिर ऐसे करते करते आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए देखते हैं सोल्यूशन। सोल्यूशन में क्या है, देखो आप यहाँ 81 का 1 इकाई अंक है और 82 का 2 है, इन दोनों का गुणा करेंगे 2 1 के 2। इसके बाद इसका परिणाम 2 आ गया, फिर इसका 83 के साथ गुणा करेंगे 2 तिहाई 6 आ गया, इस 6 भी इकाई अंक है। फिर 6 का जो करेंगे 84 के 4 से, 6 के 24, 6 के 24 में इकाई अंक को सिर्फ हमको ध्यान देना है, 6 के 24 का इकाई अंक जो है 4 है। फिर 4 का गुणा 5 में करेंगे, 4 5 20, यहाँ पे 0 आ गया। फिर आगे कितनी भी संख्याएं हैं, अगर 0 का गुणा किसी भी संख्याओं में करोगे तो 0 ही लास्ट में आना है, इसलिए इसका इकाई अंक हो जाएगा 0। जैसे 0 छक्का 0, फिर 0 आ गया, फिर 0 सत्ते 0, फिर 0 अट्ठे 0, इसी तरह से 0 आपका आ जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को ऐसी ही वीडियो पाने के लिए। थैंक यू गाइस।